हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से ये तो शेयर करूंगा कि कैसे कम से कम टाइम में एक जबरदस्त लेवल की प्रिपरेशन करनी है, साथ ही आपको एक शॉर्ट प्रिपरेशन टाइम टेबल भी बताऊंगा। तो दोस्तों, कहने की बात यह है, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस निकाल के लेकर आ सकते हो। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्ट्रेटजी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है। तो दोस्तों, आपको अपने एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमारा हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर आएंगे। आपके पास चॉइस रहेगी, या तो आप 25 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज के सोल्व कर लो या फिर आप 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के सोल्व कर लो। मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदी ज्यादा अच्छे से समझ आती है, हिंदी आपको इजी लगती है, हिंदी आप जल्दी प्रिपेयर कर लोगे, तो भाई हिंदी के ही 25 क्वेश्चन सोल्व करिएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश में ज्यादा अच्छे हो, इंग्लिश आपको ज्यादा अच्छे से समझ आती है, इंग्लिश की आपकी ऑलरेडी तैयारी हो रखी है, तो आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सोल्व करिएगा। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप हिंदी में ऑलरेडी अच्छे हो, हिंदी आपको आती है, बस थोड़ी सी पढ़ने की जरूरत है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप कूल बनने के लिए इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओ, इंग्लिश की तैयारी करने लग जाओ। खुद को फोर्स मत करिएगा, फोर्स उसी चीज के ऊपर करिएगा जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी बोल भी लेते हो ना, तो आपके लिए फायदेमंद यही रहेगा कि आप हिंदी के ऊपर ज्यादा फोर्स डालिए, हिंदी आपके लिए इजी पड़ जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट के कैंडिडेट होते हैं ना, उनकी इंग्लिश ज्यादा बेटर होती है, तो उनको इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोर्स डालना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे हो ना, उसी के ऊपर और ज्यादा फोर्स डालिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा जनरल एप्टीट्यूड, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा रहने वाली है। एग्जाम में इस बार 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। ऑनलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात रही डिटेल एग्जाम सिलेबस की। ऑलरेडी फ्रेंड्स, इससे पहले आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड किया, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स मैंने प्रोवाइड किया है। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। साथ ही फ्रेंड्स, बेस्ट बुक का वीडियो भी ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम के लिए जबरदस्त लेवल की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। अब एक बार बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल के बारे में कि भाई एग्जाम का लेवल क्या रहता है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम का 50% पार्ट बिल्कुल इजी रहता है। अगर आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन करके ना जाओ ना, फिर भी आप 50% क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लोगे इस एग्जाम की। बाकी 45% पार्ट एकदम मॉडरेट लेवल का रहेगा। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर दे, तो ये 45% आपके लिए बहुत टफ पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज प्रिपरेशन के ऊपर फोर्स डाल रहे हो, तो 45% आपके लिए मॉडरेट लेवल का ही रहने वाला है। बाकी केवल 5% पार्ट को हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ आता है, थोड़ा सा लेंथी आता है, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस के 1-2 क्वेश्चन आपको फंसा देंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 1-2 क्वेश्चन आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। बाकी एग्जाम एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अपनी तरफ से आपको पूरी मेहनत करनी है, कमी नहीं छोड़नी है। जो वीक टॉपिक है उनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एग्जाम में आप हाईएस्ट स्कोर इजीली कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, जो ये एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल का है ना, वो केवल आप के लिए ही नहीं है, वो सभी एस्पिरेंट्स के लिए रहने वाला है। इसलिए सभी लोग हाईएस्ट स्कोर करेंगे, और जिसका रिजल्ट ये निकल के आएगा कि हाईएस्ट कट ऑफ इस एग्जाम की जाने वाली है। क्लियर है? तो भाई आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस निकाल के लेकर आनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स देखिए, आप सभी को पता है इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 22 फेब से लेकर 28 फेब 2023 तक कराया जाएगा। टेक्निकली अगर देखा जाए, आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो आपको कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तेज भागना पड़ेगा।
इसलिए फ्रेंड्स डेली कम से कम 7 घंटा डेडिकेशन के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन को देने लग जाइएगा, तब जाके बात बनेगी। और ये 7 घंटा आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। काफी सारे लोग होते हैं ना कि ऑनलाइन क्लासेस में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। फ्रेंड्स ये एग्जाम अलग लेवल का है, यहां पर आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों टाइम कम है और प्रिपरेशन ज्यादा करनी है, इसलिए आपको बहुत ही तेज दौड़ना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी को दोगे, क्योंकि आपको टाइम बचाते हुए चलना है। अब बात कर लेते हैं फोकस सेक्शन के बारे में। एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सबसे ज्यादा फोकस आपको कौन से सेक्शन के ऊपर करना चाहिए? तो फर्स्ट फोकस सेक्शन हमारा हिंदी या फिर इंग्लिश का हो जाएगा। फ्रेंड्स ये ऐसा सेक्शन है जो कि आपको एग्जाम में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करा सकते हैं। ये सेक्शन आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कराने में मदद करेगा। अगर आपकी तैयारी एवरेज लेवल की है ना, फिर भी आप 25 में से कम 22 क्वेश्चन तो इजीली सोल्व कर लोगे। लेकिन फ्रेंड्स आपको कोशिश करनी है 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने की, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इस सेक्शन के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स डालोगे, इसको आप प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करोगे। देखिए दोस्तों इजी सेक्शन होता है, लेकिन फिर भी आपको इसको प्रायोरिटी पे रख के फोकस करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने की कोशिश करनी है। तो भाई फुल फोकस होना चाहिए, चाहे आपकी वोकैबुलरी हो उसको भी स्पेशली फोकस करिए, कुछ भी हो उसको स्पेशली फोकस करना है। सेकंड फोकस सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। ये सेक्शन ऐसा है जो कि मैक्सिमम लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करेगा, आपका लो स्कोर कराने की कोशिश करेगा। अगर आपकी एवरेज प्रिपरेशन है, आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप 25 में से केवल 15 ही क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे, उससे ज्यादा आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए फ्रेंड्स इसके अंदर आपको हाईएस्ट स्कोर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हाईएस्ट नहीं, कम से कम 25 में से 20-22 क्वेश्चन तक तो आप पहुंच जाओ। इसलिए आपको ज्यादा फोकस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर करना पड़ेगा। और मैंने नोटिस किया मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही बना हुआ है। इसलिए फ्रेंड्स प्रायोरिटी पे रख के फोकस करिए कि 25 में से 15 नहीं, कम से कम 25 में से 22-23 क्वेश्चन तो आप इजीली सोल्व कर लो। तो टॉपिक वाइज मैक्सिमम फोकस करिए। सबसे ज्यादा टाइम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश या फिर हिंदी को ही आपको देना। बाकी जो जनरल इंटेलिजेंस है एवरेज लेवल की आएगी, आप इजीली सोल्व कर लोगे क्वेश्चन। बस कुछ ही टॉपिक है वो मैं आपको आगे बताऊंगा जिनके ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना पड़ेगा। बाकी जनरल एप्टीट्यूड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो भाई इन सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, ये आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे। नेक्स्ट है भाई स्टडी फॉर्मेट। आपका स्टडी फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल पोर्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। आपको मॉक टेस्ट के पीछे नहीं भागना है। काफी सारे लोग मैंने नोटिस किए हैं मॉक टेस्ट दुकानों के ऊपर ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट परचेज कर रहे हैं, सीआरपीएफ के मॉक टेस्ट के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये एग्जाम अपने आप में एकदम डिफरेंट है। इस एग्जाम में वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी जहां पर आप बहुत सारी मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो। इस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूर है कि आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है। तो भाई मॉक टेस्ट के पीछे नहीं भागना, हार्डकोर प्रैक्टिस के पीछे नहीं भागना, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करने के पीछे नहीं भागना। सबसे ज्यादा जरूरी है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? केवल कॉन्सेप्ट के पीछे भागे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना आपको आना चाहिए। बस इतना जरूरी है, आपका काम हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी जब आप पढ़ाई करना शुरू करो ना इस एग्जाम के लिए, ओनली फोकस ऑन वीक टॉपिक। आपको केवल वीक टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। यह गलती मत कर दीजिएगा कि आप पूरे सिलेबस को लेके बैठ गए, शुरू से लेकर आखिर तक सिलेबस को खत्म करने की रेस में लग गए कि एग्जाम से पहले मुझे कुछ भी करके पूरा सिलेबस कवर करना है। यह गलती नहीं करनी। सबसे पहले पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज अच्छे से एनालाइज करिए। जो वीक टॉपिक्स है ना, उन सभी वीक टॉपिक को निकालिए। सबसे पहले उन्हीं टॉपिक के ऊपर फोकस आपको करना है। और फ्रेंड ऑलरेडी आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। वीडियो देखिए, सब्जेक्ट वाइज सभी टॉपिक को नोट कर लीजिएगा और सब्जेक्ट वाइज एक एक टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करिएगा कि कौन से टॉपिक में आप वीक हो, कहां पर कमी है, कौन सा इग्नोरेबल टॉपिक है। सब्जेक्ट वाइज जितने भी वीक टॉपिक्स हैं उनको अलग निकाल लीजिए। सबसे पहले उन्हीं वीक टॉपिक के ऊपर फोकस करिए, तब बात बनेगी। जो ऑलरेडी आता है, जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिएगा, उसको हम रिवीजन में देख लेंगे।
शुरुआत आपको वीक टॉपिक से करनी है सब्जेक्ट वाइज, क्लियर है। चारों सब्जेक्ट के सबसे वीक टॉपिक निकाल लीजिए। जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं वीक हूं, इस टॉपिक को अलग निकाल लिया। मैथमेटिक्स के अंदर एवरेज में मैं वीक हूं, इस टॉपिक को अलग निकाल लिया। सबसे पहले उन्हीं टॉपिक के ऊपर फोकस करिए। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर नंबर पजल मेरा वीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता, उनको अलग निकाल लिया। उन्हीं के ऊपर फोकस करें, जो आता है उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करेगा, टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया सिलेक्टेड टॉपिक को कवर करते हुए चलना है, जो आता है उसके ऊपर फोकस नहीं करना। सिलेक्टेड टॉपिक निकालने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका होता है कि आप उस टॉपिक को खुद बुक से पढ़ो, थ्योरेटिकल पढ़ो, एग्जांपल्स देखो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। एक तरीका तो ये होता है कि आप टॉपिक से रिलेटेड खुद कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर टॉपिक को आप खुद समझ नहीं पा रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड आप YouTube वगैरह पर क्लासेस देख लेते हो। मान के चलिए एवरेज है, औसत होता है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है, आप खुद इस टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं, तो भाई आपने YouTube के ऊपर सर्च कर लिया, एवरेज की कुछ क्लासेस आएंगी, किसी भी टीचर की क्लासेस देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक से, फिर खुद उस टॉपिक को बुक के अंदर ढूंढिए और उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करिए। ये भी एक बेटर तरीका होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करिए, तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एक सही तरीका। और इस एग्जाम के बारे में आपको बता चुका हूं, ये अलग लेवल का एग्जाम है। इस एग्जाम में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ गए? अब बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एग्जाम तक डेली 7 घंटा प्रिपरेशन को देना है, तो इस 7 घंटे में कैसे पढ़ें, तो एक स्ट्रेटजिकल टाइम टेबल है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इस 7 घंटे को डेली 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर लीजिए, जिसमें से पहला टाइम स्लॉट हमारा 3 घंटे का हो जाएगा। इस 3 घंटे को भी हमने 2 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया, 1 + 2 आवर। मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करनी है। दूसरा भी टाइम स्लॉट हमारा 1 + 2 आवर, मतलब कि 3 घंटे का हो जाएगा। चौथा टाइम स्लॉट हमारा नाइट में रखिएगा, ये हमारा 1 घंटे का हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर 7 घंटे हमारे 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट में डिवाइड हो गए। फ्रेंड्स, यहां पर मैं टाइमिंग भी लिख देता हूं कि किस किस टाइम आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो। जो 3 घंटे का पहला टाइम स्लॉट है, कोशिश करिएगा इसको मॉर्निंग में 9 to 12 PM तक आप रखिएगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी होती है, माइंड एकदम फ्रेश होता है, आप ज्यादा इफिशियंसी के साथ प्रिपरेशन कर पाओगे। दूसरा जो प्रिपरेशन का टाइम स्लॉट होगा, कोशिश करिएगा इसको आप 3 to 6 आवर रखेगा, ठीक है, शाम में, PM है ये हमारा, यानी कि 3 बजे से 6 बजे। क्योंकि जो बीच का टाइम होता है ना, ये ऐसा होता है जहां पर आप लंच वगैरह करते हो, आप टायर्ड फील करने लग जाते हो, ठीक है, आपको नींद वगैरह आने लग जाती है, तो यहां पर आप पावर नैप ले सकते हो, थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हो, लंच वगैरह कर सकते हो, थोड़ा बहुत टहल सकते हो, ताकि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओ और फिर आप दोबारा पढ़ने बैठो। और जो हमारा तीसरा टाइम स्लॉट है 1 घंटे का, इसको नाइट में रखिएगा, पॉसिबल हो सके 8 बजे रख लीजिएगा, या फिर आप इसको 9 बजे रख सकते हो। इसको आप बढ़ा भी सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हो तो आप 1 घंटे की जगह नाइट में 2 घंटा दे सकते हो। करना क्या है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं, क्लियर है? तो भाई ये आपके 7 घंटे हो गए। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, मान के चलिए पहले दिन आपने डिसाइड किया कि जो हमारा 3 घंटे का पहला टाइम स्लॉट है, इसमें मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पढ़ूंगा, तो 3 घंटे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। अब मैंने आपको बताया था कि वीक टॉपिक निकाल लेने हैं, इग्नोरेबल टॉपिक निकाल लेने हैं, वो टॉपिक जिसमें आप वीक हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपने एक वीक टॉपिक निकाल लिया, मान के चलिए एवरेज टॉपिक आपने निकाल लिया, उससे रिलेटेड आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। या तो खुद आप उसको बुक से पढ़िए, एग्जांपल देखिए, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए। अगर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप उससे रिलेटेड कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले सकते हैं। तो एवरेज से रिलेटेड मान के चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपने 1 घंटे की कोई ऑनलाइन क्लास ले ली, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद उससे रिलेटेड अपना हार्डकोर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप 2 घंटा खुद उसी टॉपिक को सेल्फ स्टडी करिए, उस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए, क्लियर है? खुद से 2 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करनी है।
तो भाई 3 घंटा आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा, 1 घंटा आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोई क्लास ले ली, फिर 2 घंटा आपने सेल्फ स्टडी कर लिया, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर ली, ये आपका 3 घंटा खत्म होता है। इसलिए मैंने 1+2 लिखा कि 1 घंटा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्लास ले लो और 2 घंटा डेडिकेशन के साथ सेल्फ स्टडी आपको करनी है। जैसे कि शुरुआत में बताया, सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। फिर बारी आती है दिन में दूसरे टाइम स्लॉट की, 3 घंटा फिर से हमारे पास है। दूसरा सेक्शन ले लीजिए, मान के चलिए हिंदी या फिर इंग्लिश आपने ले लिया, सेम ऐसा ही करना है। किसी टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 1 घंटा आपने कोई क्लास ले ली, या फिर 1 घंटा आप बुक से थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो, डेफिनेशन वगैरह आप पढ़ सकते हो, या फिर गूगल करके पढ़ सकते हो। फिर 2 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करनी है उसी पर्टिकुलर टॉपिक को। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, नोट्स मेंटेन करते हुए चलिएगा, नोट बना बना के पढ़िएगा, लिख लिख के पढ़िएगा, ज्यादा बेनिफिट होगा। और नोट्स बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप पूरे सिलेबस को अपने एग्जाम से 1 दिन पहले भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो भाई नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, तभी आप किसी टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो भाई ये 3 घंटे का हमारा दूसरा टाइम स्लॉट। अब बारी आती है नाइट में, जो 1 या फिर 2 घंटा आपके पास था। इसमें क्या करना है, इसमें आपको डेली रिवीजन करना है। जो आपने दिन भर में पढ़ा, 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े, चाहे वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपने क्लास में पढ़ा या फिर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करे, जो पढ़ा आपको नाइट में दबा के रिवाइज करना है। नोट्स वगैरह नाइट में आप मेंटेन कर सकते हो। रिवीजन डेली डेली आपको 1 घंटा करते हुए चलना है। जो दिन भर पढ़ा, जितने सब्जेक्ट आपने पढ़े, उसको नाइट में अच्छे से 1 घंटे में रिवाइज करते हुए आपको चलना है। क्लियर है? नोट करके एक चीज मैंने लिखी हुई है, 2 सब्जेक्ट पर डे। डेली 2 ही सब्जेक्ट को कवर करके चलिएगा। 2 सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, कंफ्यूजन ही होगा। ठीक है, 2 ही सब्जेक्ट को पढ़िएगा। जैसे ही किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर एक पर्टिकुलर चैप्टर आपका खत्म हो जाए, चाहे इसमें 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, चैप्टर खत्म होने के बाद यहां पर आप दूसरा सब्जेक्ट स्विच कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जगह आप जनरल इंटेलिजेंस लेकर आ सकते हो। और फिर दूसरे सेक्शन का जो वीक टॉपिक है, जो आपने टॉपिक्स अलग निकाले थे, उस टॉपिक को सिलेक्टेड टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जरूरी है कि हर एक क्वेश्चन सोल्व करना आपको आना चाहिए। क्लियर है? 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट में इजीली सोल्व कर लोगे। बहुत जबरदस्त लेवल का एग्जाम नहीं आता, इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम आता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से प्रिपरेशन करो तो एग्जाम को निकाल के ले जाओगे बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ। तो फ्रेंड्स, डेली आपको यही प्रिपरेशन का फॉर्मेट फॉलो करते हुए चलना है। बहुत ही कम टाइम में आप सिलेबस को कवर कर लोगे। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया टाइम बहुत कम बचा हुआ है, क्या हम इतने टाइम में पूरे सिलेबस को कवर कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, अगर आप सिलेक्टेड टॉपिक को निकाल के प्रिपरेशन करते हो, अगर आप वीक टॉपिक को निकाल के प्रिपरेशन करते हो। अगर आप पूरे सिलेबस को शुरू से लेकर बैठ गए ना, फिर तो आप 6 महीने में भी सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा, एकदम इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है वीकली रिवीजन। देखिए फ्रेंड्स, वीकली आपको रिवीजन करना है। संडे का दिन पकड़ लीजिएगा, जो पूरे हफ्ते पढ़ा, जो 6 दिन आपने पढ़ा, उसको 1 दिन वीक में अच्छे से रिवाइज करते हुए आपने चलना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। रिवीजन बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होता है। सभी लोग पढ़ते तो रहते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए वीकली भी रिवीजन करना है और डेली नाइट में जो दिन भर पढ़ा वो भी आपको रिवीजन करते हुए चलना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, डीप रिवीजन 5 डेज बिफोर एग्जाम। जब एग्जाम के लिए 5 दिन बच जाए ना, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए, मान के चलिए 22 तारीख को अगर आपका एग्जाम होता है, 22 फरवरी को, तो आपको 17 फरवरी से प्रिपरेशन करनी छोड़ देनी है। कॉन्सेप्ट वाला जो पोर्शन था वो छोड़ देना है, डीप रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। जो अब तक आपने पढ़ा पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको रिवीजन करना है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए, जब एग्जाम के लिए केवल 5 दिन बच जाए, तो बहुत ही डीप रिवीजन, एक बहुत जबरदस्त वाला रिवीजन आपको करना है। क्लियर है? 3 टाइप के आपके रिवीजन हो गए। एक तो डेली आप रिवीजन करते हुए चल रहे हो, वीकली रिवीजन आप कर रहे हो, और फिर एग्जाम से 5 दिन पहले पूरे सिलेबस को एक जबरदस्त रिवाइज आप मार रहे हो। जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स। इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर दीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, प्रिपरेशन सब करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही % लोग सिलेक्शन ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स वो एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई यही स्ट्रेटजी फॉलो करो तभी सिलेक्शन ना होगा, ये जरूर कहूंगा कि प्लानिंग के साथ पढ़ो। ठीक है, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ पढ़ो, एक प्रॉपर प्लानिंग बना लो, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो। ठीक है, एक प्रॉपर
मैप बना लीजिए किस तरीके से मैं पढ़ूंगा, तब जाके बात बनेगी। बिना प्लानिंग के आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतने रखते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।